हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेट्स का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, और आज के सेशन में हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ सेट्स में। टाइप ऑफ सेट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उससे हम लोग अभी स्टडी करेंगे। वन नल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, देन फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट्स में। टाइप ऑफ सेट्स, तो इसमें सबसे पहले आता है नल सेट। नल सेट, और इसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है, तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो, मतलब कुछ भी नहीं हो, खाली ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नल सेट। तो नल सेट, तो अ सेट इज कॉल्ड नल सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज जीरो, ठीक है। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय 5 और रोस्टर फॉर्म में ऐसा कर्ली ब्रैकेट से बना लेते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया नल सेट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो यहां पर सिंगलटन सेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन, तो सिंगल एलिमेंट हो तो अ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट if number of elements in a set is 1. For example, A is equals to x such that x is an even prime number. तो even prime number मतलब क्या, तो हम जानते हैं कि 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्राइम नंबर्स है ऑल आर ऑड्स। तो यहाँ पर इवन प्राइम नंबर मतलब अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ, ये कौन सा मेथड है, ये प्रॉपर्टी मेथड है। नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, a is equals to कर्ली ब्रैकेट 2, तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ये सिंगलटन सेट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे नाम से अब यहाँ पर हम लोग एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जो नेम है कहीं कहीं वो किसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, अगर एक एलिमेंट है तो इसको हम सिंगलटन सेट बोल रहे हैं। फाइनाइट सेट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set are finite, then set is called finite set. For example, यहाँ पर a is x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 5. ये इसका प्रॉपर्टी मेथड हो गया। इसी को अगर हम सेट फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, a is equals to, यहाँ पर x की वैल्यूज क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, इट इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सबको हम लिस्ट करते हैं। कितने एलिमेंट्स यहाँ पर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है। तो 1 2 3 4 5। तो रोस्टर फॉर्म जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या होता है, उसमें हम जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी एंट्रीज होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं, देन फिर कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर एक और चीज हम लोग देखते हैं, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ अ सेट। तो नाम से पता चल रहा है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर कोई अलग सी अजीब सी चीज नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को ही हम उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको।
ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, और इसको कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय n ऑफ a, ये उसका कार्डिनल नंबर है। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया, रोस्टर फॉर्म में मैं लिख देता हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? n ऑफ a कितना होगा? 4, तो ये हो गया हमारा कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट अगेन नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट है। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर इनफाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे, इनफाइनाइट देन सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? ये 1 2 3 इस तरह से चलता है जा रहा है। होल नंबर 0 1 2 3 और रियल नंबर x such that x belongs to r। तो ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट के डेफिनेशंस। तो ये सब इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल्स। चलिए, तो एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। तो हमने लिया यहां पर a is equals to x such that x belongs to real number and x greater than equals to 1 less than equals to 5। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कितने हैं? x की वैल्यू क्या हो रही है कि 1 से 5 तक वेरी करें, फ्रॉम 1 to till 5। तो और x क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 1.1 1.2 1.3 ये सभी इसमें आ रहे हैं। अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म इसको लिखना है, तो यहां पर भी हमने इनफाइनाइट को देखा और देख रहे हैं कि इनफाइनाइट सेट में n नेचुरल नंबर को हमने क्या लिखा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये आगे के जो देश है डॉट, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं कि ये पैटर्न चलता रहेगा कंटिन्यूएशन में, कहां तक? बस चलता रहेगा, खत्म नहीं हो रहा है। सिमिलरली होल नंबर में बात करें या रियल नंबर में, तो यहां पर मैंने रोस्टर फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है। प्रॉपर्टी मेथड सिमिलरली अगर मुझे यहां पर इस सेट का रोस्टर फॉर्म लिखना है तो क्या होगा? तो अगेन मैं यहां पर क्या लिखूंगा? अगर मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी मेंशन करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, और अगर कोई इनफाइनाइट है तो उसको एक पैटर्न फॉलो करवाना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पर देख रहे तो 1 के बाद नेक्स्ट क्या लूंगा मैं? 2 3, लेकिन ये तो क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर में आ जाता है। 1 से 2 के बीच में अगेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो फिर हम क्या लिखें? अच्छा 1 पॉइंट, अगर हम इसको ये लिखते हैं 1 2, तो फिर इनके बीच का क्या? तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं ये लिखता हूं 1 1.1 1.2 ये लिखता हूं तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 1 से 1.1 के बीच में अगेन इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर मैं देख रहे हैं कि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना नहीं, हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर? तो एक चीज मेंशन कर लेते हैं और हमें माइंड में रखना है कि इनफाइनाइट सेट्स में हर सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख पाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ ऑल सेट डज नॉट पॉसिबल, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज ये हमारे पास आज हमने थोड़ा सा स्टडी किया टाइप ऑफ सेट्स को, ठीक है। नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट्स में हमने कार्डिनल नंबर को डिस्कस किया, और एक इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स में हमें याद रखना है कि हर इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के में स्टडी करेंगे। थैंक यू।